नमो नमः। आज हम संस्कृत सुधा पुस्तक के 8वीं कक्षा का वंदना नामक प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस प्रथम पाठ में 3 वंदनाएं दी गई हैं। उसमें से ये पहली वंदना है। तो सबसे पहले हम पहली वंदना को पढ़ते हैं, अर्थात बोलते हैं। किस तरीके से इसे आपको उच्चारण करना है तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे बोलना है। तेजोषि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोषि ओजो मयि धेहि। ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र है। तो इसे इस तरीके से बोलेंगे। अब हम दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वंदना की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरी वंदना है। ये सभी मंत्र हैं। मंत्रों को अलग तरीके से बोलते हैं और श्लोक को अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये दूसरा हम वंदना अर्थात मंत्र को बोलते हैं। ओम पश्येमा शारदाः शतं जीवेमा शारदाः शतगुं त्रीडुयाम शारदाः शतं प्रब्रवाम शारदाः शतमादीनाः श्याम शारदाः शतं भूयश्च शारदाः शतात्ता। ये यजुर्वेद का 36वें अध्याय का 24 नंबर का मंत्र है। तो इसे इस तरीके से बोलेंगे। अब अगले वंदना अर्थात मंत्र की ओर बढ़ते हैं। ओम शन्नो मित्राः संवरुणाः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ये भी शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। ये तीनों यजुर्वेद के मंत्र हैं और इन्हें इसी तरीके से बोला जाएगा। श्लोकों को अलग स्वर में बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक श्लोक बोल के बताता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक को इस तरीके से बोलते हैं। बस थोड़ा सा स्वर चेंज है और आप एक बार बोलेंगे तो आ जाएगा। एक बार अगर नहीं आता है एक बार में तो दूसरे बार में आ ही जाएगा। इस वीडियो को आगे पीछे करके अच्छे तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं। चलिए, अब इन 3 मंत्रों में जो भी कठिन वर्ड हैं अर्थात शब्दाएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है तेजोषी। इसका मतलब होता है तेज स्वरूप हो। धेहि अर्थात स्थापित करो, प्रदान करो। वीर्यम इसका अर्थ होता है शक्ति को। बलम सामर्थ्य को। ओजोषी ओज के स्रोत हो। ओजः ओज को। हे भगवान आपकी कृपा से हम सभी शतम शरदः 100 वर्ष तक पश्येमा देखें, जीवेमा जीवित रहें, शृणुयामा सुने, प्रब्रवामा बोलें, अदीनाः समर्थ, श्याम होमे, भूयः अधिक, मित्रम मित्रदेव, आदित्यः आदित्यदेव, नः हम लोगों के लिए, शम कल्याणकारी हो, वरुणः वरुण देव, अर्यमा सूर्य, उरुकम विशाल पग वाले। ये इस तरीके से
कुछ यहाँ पर कठिन जो शब्द हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो मंत्र है आपका, आपके बुक में कुछ मिस्टेक है, उसको आप सुधार लीजिएगा। मैंने अभी जो यहाँ पर टाइप किया है वह मेरे पास वेद था, वेद को देख करके यहाँ पर मैंने लिखा है आपके सामने। ये दूसरा और तीसरा वाला, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला, दोनों को आप इसी को देख करके पढ़िएगा, उच्चारण करिएगा। बुक में गलत दिया हुआ है तो उसको आप, या फिर बुक में जो मिस्टेक है उसको आप इसमें सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैंने वेद से ये मंत्रों को यहाँ पर टाइप किया है। तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, तीसरा और दूसरा जो मंत्र है इन दोनों में। चलिए अब हम अगले इसके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। भावार्थ में पहला है, हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में तेज स्थापित करो। तुम शक्ति स्वरूप हो, अतः मुझ में शक्ति स्थापित करो। तुम सामर्थ्यवान हो, अतः मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। तुम ओज स्वरूप हो, अतः मुझ में ओज स्थापित करो। ये पहले मंत्र का अर्थ है। अब हम दूसरे मंत्र अर्थात वंदना का अर्थ देखते हैं क्या है। हम सब 100 वर्षों तक देखें, पश्चिम सरदह, हमने पढ़ा है ना, उसका मतलब होता है हम सब 100 वर्षों तक देखें। शतन जीवेम सरदा, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। और इसी तरीके से उसका आगे अर्थ है, हम 100 वर्षों तक सुने, हम 100 वर्षों तक बोलें, हम 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान रहें, और हम 100 वर्षों से अधिक देखें, जीवित रहें, सुने, बोलें, सामर्थ्यवान होंगे। इस तरीके से ये दूसरे मंत्र का अर्थात वंदना का ये अर्थ है। अब हम तीसरे मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे विशेष समझाने लायक नहीं है, इसलिए इसका भावार्थ हमने यहाँ पर लिख दिया है। भावार्थ से अधिक का अर्थ समझ सकते हैं। हे परब्रह्म, मित्रदेव सूर्य हम लोगों के कल्याण के लिए हो, वरुण देव हम लोगों के कल्याण के लिए हो, इंद्र और बृहस्पति हमारे कल्याण के लिए हो, विशाल पग वाले विष्णु हम लोगों के कल्याण के लिए हो, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। इस तरीके से ये तीनों मंत्रों के अर्थ हैं, और इन तीनों को आप अच्छे से पढ़िए और इनके मंत्रों को उच्चारण कीजिए। बार बार वीडियो को आगे पीछे करके जब तक आपको ना आए, एक एक शब्दों को बोलिए और मेरी आवाज़ को सुनिए और स्लाइड में देख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर इसके अर्थ दिए हैं, अर्थों को भी अच्छे से देख लीजिए। तो इसके बावजूद भी अगर कोई आपको समस्या आती है बोलने में या किसी के अर्थ में, तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले दिन नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।